जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया फिर उसे हम दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्द पर नहीं बल्कि सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार बछड़ा गायों के भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो हो सकता है तुमने जितना मांगा है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम का क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण की नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदा जा सकता। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे, किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का बड़ा तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मकाम पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किल में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे समझाया नहीं जा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों के हार पर। जब बात दौलत की हो तो जुबान पर सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लीजिए जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपकी दुख में आपकी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर अगर आप कहीं नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जो लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं, वो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं।
गलती हर इंसान करता है, लेकिन गलती सुधारना वही इंसान जानता है जो साफ दिल का होता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाला को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो आपके साथ हमेशा ऐसा ही करता ही रहेगा। भगवान कहता है, किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के ऊपर कितना भी भरोसा कर लो, पर बुरे वक्त पर पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास की। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में सच्चा फिक्र और आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो, कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन अगर पानी खराब हो तो फूल खिलते नहीं। अगर मन अच्छा हो, कर्म भी अच्छे हो, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितना काली होती है, तारे उतना ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा, पत्थर जमा करते हुए हमने हीरा गवा दिया। जिंदगी में जितना आप व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं लोग। ज़रूरत खत्म होते ही बने हुए रिश्ते से मुंह मोड़ लेते हैं लोग। जिंदगी में मित्र और चित्र दिल से बनाओगे, उसके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेला रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आज कल के लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं। विश्वास करें पर ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो दिल से परवाह करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन किसी से जबरदस्ती रिश्ते निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सर्पों के जीव में, बिच्छू के डंक में और इंसान में के मन में जितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी को जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों को कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी भी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लेता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर
सहयोग करते हुए हाथ, मार्ग पर चलते हुए पैर, सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। सही हो तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन कहानी जरूर बनेगी। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूट जाएगी तो चलेगा, लेकिन अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाओगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना। जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या तो बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्म का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान के कृपा दृष्टि के बिना इंसान जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेइज्जत और अपमान भी मत करो। लोगों की तुम जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे संगत से आती है। या तो चुप रहिए या तो ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यह जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वो साधु पेड़ के नीचे बैठा था, भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गया और चारों तरफ पानी ही पानी था। तब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ों की तरफ भागने लगे। फिर एक आदमी ने देखा कि ऐसी हालत में भी वो साधु तपस्या कर रहा था और वो आदमी सोचा कि वो अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ उस पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। उस साधु बोला, अरे ऐसे क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक पहुँच गया और वहाँ से लोग नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने के लगे। एक हेलीकॉप्टर ने कहा साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी
और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर तक गया, पेड़ भी डूब गया। साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार में ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा, तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने एक भी अवसर पर पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से ऊपर वाला जिंदगी में हमें बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके खो देते हैं, ठुकरा देते हैं। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक बात के वक्त के बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए आज और अभी कर देना चाहिए। दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।